गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह है अंतःस्रावी तंत्र, इसको हिंदी में कहा जाता है। यह बिहार पुलिस या अदर पीसीएस एग्ज़ाम का जो है पीटी का जो है यह चैप्टर है, क्योंकि पीटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पीटी पास करने के बाद ही आप मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या कोई भी पीसीएस हो उसका जो है यह पीटी निकालने में यह सक्षम है। यह विज्ञान का चैप्टर है और पीटी में और सब चीज़ आता है। टोटल मिल के एवरी ऑल पढ़ने के बाद जो है पीटी निकालना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी तंत्र। ग्रंथि या ग्लैंड कुछ ऐसी, यह जो होता है ग्रंथि या ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को कहते हैं जिनकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। कहने का मतलब ग्लैंड जो होता है, कोई कोशिकाओं का समूह हो या ऊतक हो या अंग हो, किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उसको जो है सेक्रेशन करता है, यानी स्रावित करता है, वही जो है ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? वह ग्रंथि कहलाता है। ठीक है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणी होती है। मानव हो या अदर कशेरुक जीव हो, इसमें जो है 3 श्रेणी होता है, 3 टाइप्स होता है ये ग्रंथियां। एक बहिस्रावी ग्रंथियां, यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो है नालिका युक्त होती है। इससे स्रावित पदार्थ नालिकाओं में बह के जो है संबंधित इपिथेलियी स्तर सतह तक मुक्त होता है, या संबंधित अंग तक जो है पहुंचता है। नली के माध्यम से जो है उसका स्राव, वह ग्रंथि कहलाता है बहिस्रावी, यानी डक्ट होता है उसमें। जैसे आपका जो है दुग्ध ग्रंथि, यह इसमें भी डक्ट होता है, नली होता है, और बह के जो है बच्चे पीते हैं उसको, माँ का दूध। श्वेत ग्रंथि, यह भी नली से जो है पसीना के रूप में बाहर निकलता है। अश्रु ग्रंथि, यह जो है नालिका युक्त है और जो है आंसू के रूप में निकलता है। और लार ग्रंथि, इससे पाचक रस लार का स्राव होता है, सेक्रेशन, और ग्रंथि के माध्यम से। यह तो हुआ डक्ट के माध्यम से सेक्रेशन। और कुछ है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, यह नालिका विहीन होता है, यानी डक्टलेस होता है, इसमें कोई नाली नहीं होता है। डायरेक्ट ब्लड में इसका फ्लो होता है और संबंधित अंग वहीं इसको कैपेबल करता है। तो इसमें देखिए, इससे स्रावित पदार्थ, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ हार्मोन्स उत्तक द्रव में मुक्त होता है। ठीक है, उत्तक द्रव में मुक्त होता है एवं रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर हमारे शरीर में संचरित होता है। उसके बाद जो है उत्तक द्रव में मुक्त होने के बाद यह ब्लड सेल्स में पहुंचता है और वहां से होते हुए सारे शरीर में संचरित होता है। कहने का मतलब यह जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि जो नालिका विहीन है, और इसका सेक्रेशन जो है उत्तक द्रव में पहले मुक्त होगा और उसके बाद रुधिर कोशिकाओं में पहुंचेगा और वहां से सारे शरीर में इसका फ्लो होगा। यही है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें कोई नाली नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड में, पहले उत्तक में, फिर जो है उत्तक द्रव में, फिर ब्लड में, फिर ब्लड से सारे शरीर में फ्लो होता है। ऐसे ग्रंथि में नालिका विहीन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पीनियल,
थाइमस ग्रंथि आदि शामिल है। और तीसरा तरह का ग्रंथि होता है मिश्रित ग्रंथियाँ। इसमें जो है कहने का मतलब यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी कि कुछ इससे जो है स्राव जो निकलता है वह डक्ट के माध्यम से, और कुछ स्राव बिना डक्ट का डक्टलेस स्राव होता है। यही ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। और जो है मिक्स ग्लैंड, इसमें बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक कोशिका होती है। और जो है इसका उदाहरण क्या है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। यह जो है मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि का मिश्रण है। अग्नाशय के बारे में अब जान लेते हैं। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, यह क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें पाचक एंजाइम्स तथा इनकी लंगरहैंड की दीपिका, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंड की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका में ग्लूकागोन तथा डेल्टा कोशिका में सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में किसी कारण से खराबी हो जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। यानी कि अग्नाशय में एनी प्रॉब्लम आ गया तो इन हार्मोनों का, ये तीनों से अल्फा बीटा और गामा कोशिका से जो सेक्रेशन होता है, इसका सही ढंग से सेक्रेशन नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन होता है। इसमें पाचक रस के लिए जो है प्रेरित करता है और उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है, अग्नाशय में सेक्रेटिन। छोटी आंत में ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्राव को भी कम करती है। यह जो है सेक्रेटिन छोटी आंत के ग्रहणी यानी डूडेम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्राव को कम करता है। कौन, सेक्रेटिन। तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित भी करता है। यही सेक्रेटिन यह क्या करता है, इसका काम जो आपका पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है, यह छोटी आंत से इसका क्या क्या सेक्रेटिन का कार्य है। यह छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्राव को कम करता है। दूसरा, पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है। रासायनिक रचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह जो है इंसुलिन हार्मोन जो है रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। यह जो है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंड, जो आपका जो है पेनक्रियाज है, उसके बीटा सेल से, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंड से इसका जो है सेक्रेशन होता है। आइलेट्स ऑफ लंगरहैंड में बीटा सेल होता है, उसी से जो है इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। और जो है पेप्टाइड हार्मोन होता है, जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। और इंसुलिन का कार्य देखिए, यह जो है आपका शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। कौन, इंसुलिन। यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन, इंसुलिन। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर में तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में वह कम कन्वर्ट होता है, जिसके कारण जो है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको चीनी कहा जाता है। और इसको जो है इसी कमी को मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। और यदि इंसुलिन का अधिकता हो जाए तो अधिकता से रुधिर में क्या होगा, इंसुलिन की अधिकता होने से ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है कम होने लगती है। और जो है उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है। उदक में या डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है, क्योंकि उनके शरीर का
निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम जो है ADH या वेसोप्रेसिन का उपयोग कर उसे पिट्रेसिन कहते हैं। यानी कि अधिक प्यास को कम करने के लिए जो वेसोप्रेसिन का उपयोग करता है ताकि जो है उसको कम प्यास लगे। अब देखते हैं कॉफ़ी, चाय या व्हिस्की के सेवन से शरीर में ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है। जो व्यक्ति अधिक कॉफ़ी पीता है, अधिक चाय पीता है, उसके शरीर में जो है ADH की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। शरीर का निर्जलीकरण इससे हो जाता है। वेसोप्रेसिन की अधिकता होने से मूत्र का गाढ़ा, यदि वेसोप्रेसिन की अधिकता हो जाए तो मूत्र का गाढ़ा होगा, रुधिर और जो है पतला हो जाएगा। इसमें रुधिर दाब जो है बढ़ जाएगा। वेसोप्रेसिन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। वेसोप्रेसिन जो निकलता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य है वृक्क नालिका के दूरस्थ कुंडलित भाग या संग्रहण नालिका से जल के रुधिर में पुनर्अवशोषण को बढ़ाना। इसीलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। मूत्ररोधी हार्मोन जो है ADH कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो है अंतस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो गोल तथा भूरी रंग का होता है। इनका भार 0.5 से लेके 1 ग्राम तक, व्यास 1 से लेके 1.5 ग्राम तक सेंटीमीटर 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसे हाइपोपाइसिस जो है सेरिब्राई भी कहते हैं। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को यह रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए यह जो है मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। इनके कई हार्मोन्स अंतस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसीलिए यह मास्टर कहलाता है। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है। पीयूष ग्रंथि का मास्टर कौन कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। और दूसरे अदर ग्रंथि का मास्टर कौन होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। सोमेटोट्रोपिन यह वृद्धि हार्मोन शरीर में के सोमेटोट्रोपिन यह वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिनकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के अधिक सेक्रेशन से क्या होगा? शरीर काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो भीमकायिता बीमारी होती है। जबकि कमी से क्या हो जाएगा? यदि सोमेटोट्रोपिन का कमी हो जाए तो बौनापन आ जाएगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव से क्या होता है? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसके स्राव से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो है थायराइड ग्लैंड जो गले में स्थित होता है उसके द्वारा किया जाता है। शरीर में ये उपचायिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है। कौन? थायरोक्सिन। और वृद्धि प्रेरक के रूप में कार्य करता है थायरोक्सिन। इस हार्मोन की कमी से बच्चे में, थायरोक्सिन की कमी से बच्चे में जर मानवता हो जाता है एवं वयस्क में मिक्सीडीमा
नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से बच्चे में जड़ मानवता और वयस्क में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। समान घेघा या गलगंड या हाथी मोटो रोग भी इसकी कमी से होता है। और दूसरा थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग भी होता है। पहला क्या होता है कि थायरोक्सिन की कमी से जड़मानवता जो है बच्चे में और वयस्क में मिक्सिडीमा, और जो है इसकी कमी से घेघा रोग भी होता है। नेत्रोसेधी गलगंड या एक्जोप्लेज्मिक ग्वाइटर या प्लूमर का रोग थायरॉयड ग्रंथि के अतिस्राव से होता है। इसके अतिस्राव से, थायरोक्सिन के अतिस्राव से नेत्रोसेंधी गलगंड या एक्जोप्लेज्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर रोग थायरॉयड ग्रंथि के अतिस्राव से होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल है। थायरोक्सिन क्या है? यह जो है आयोडीन युक्त है और एमिनो अम्ल है, और जो है थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन है। और थायरॉयड ग्रंथि से हार्मोन सेक्रेशन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है थायरोट्रोपिन या TSH है, यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से स्रावित होता है, और जो है यह आयोडीन यह जो है थायरोक्सिन के स्राव को प्रेरित करता है, यानी थायरॉयड ग्लैंड को प्रेरित करता है कि वह हार्मोन का सेक्रेशन करे। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, ये तो है। पैराथायरॉयड या पिट्यूटरी ग्रंथि भ्रूण के इंडोडर्म से उत्पन्न होता है। पैराथायरॉयड या परावटु ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न होता है, जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। यह गले में थायरॉयड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। यह जो है पैराथायरॉयड थायरॉयड से ठीक पीछे होता है। इनके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का श्रेय होता है। पैराथायरॉयड से जो है पैराथार्मोन नामक हार्मोन का श्रेय होता है। और यह जो है रुधिर में जो है कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन का स्राव होता है, यह रुधिर में जो है आपका कैल्शियम की मात्रा को सही सलामत या सही रूप से बनाए रखता है। और जो है इसके फिगर पर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है, और इससे रिलेटेड और जो कुछ बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करूँगा। ओके बाय। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके बाय।